नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडर ऐप पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी एग्ज़ाम बहुत नज़दीकी आ गया, तो मैं चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट्स जो फार्मूलास है, जो बहुत कुछ जो कि शॉर्टकट में मैं समझाने के लिए कोशिश किया है इस वीडियो में। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोगों को क्रैक करके आ जाए, ठीक है। तो ये जो वीडियो आज का होने वाला है, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका शॉर्ट फॉर्म में सीजी बोलते हैं। तो ऑर्शप कैलकुलेशन का ये टॉपिक है, जो कि आईटी फिटर, ट्रेड मशीनिस्ट, टर्नर और कोई आईटी का कोई भी ट्रेड हो जो मैकेनिकल रिलेटेड होता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन दबा दो और उसके साथ साथ एक लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है। ग्रेविटी तो सबको पता है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है अर्थ का। तो अर्थ क्या करते हैं ना, सेंटर की तरफ वो खींचता है सबको। अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो भी है, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सेंटर है। तो जो भी ऊपर ऑब्जेक्ट हो, अर्थ का ऑब्जेक्ट, अर्थ के ऊपर मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी जितने सारे ऑब्जेक्ट्स है, सबको क्या करते हैं, वो नीचे की तरफ मतलब सेंटर की तरफ वो खींचता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मीनिंग यही है। देखिए यहाँ पे ये फिगर आप देख रहे हो, यहाँ पे एक पक्षी का ये 3D फिगर है। तो देखिए इस उंगली के ऊपर टोटल बॉडी का वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये सपोर्ट करके रखा है और टोटल पक्षी वो खड़ा है। मतलब पक्षी को किस तरह से डिजाइन किया है कि टोटल बॉडी का जो वेट है वो यहीं पे एक्टिंग कर रहा है, मतलब यहीं यहाँ पे आके गिर रहा है। तो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसी जहाँ पे गिरता है, टोटल बॉडी का वेट जहाँ पे एक्ट होता है, वहीं पे हम बोलते हैं सेंटर, मतलब ग्रेविटी का सेंटर होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये और एक देख ले, देखिए ये एक बार मान लीजिए दो साइड में दो बॉल लगा हुआ है। आप जिम में जाते होंगे तो देखे होंगे, जब आप डंबल्स लेके आप हाथ में उठाते तो आप उसको सेंटर में पकड़ते हो, क्योंकि आपको दोनों साइड बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो मतलब बैलेंस भी मान सकते हो, जो बैलेंस फोर्स भी आप एक तरफ से बोल सकते हो, ठीक है। फिर देखिए तो यहाँ पे देखिए ये सारा बॉडी का क्या होगा, हर जगह पे फोर्स नीचे की तरफ जाता है, मतलब बॉडी का वेट नीचे की तरफ जा रहा है टोटल बॉडी का। पर सेंटर, जहाँ पे सेंटर पॉइंट है दोनों, मतलब पूरा बार का, तो वहाँ पे देखिए टोटल मेन फोर्स, टोटल बॉडी का जो रिजल्टेंट फोर्स या तो टोटल बॉडी का रिजल्टेंट वेट जो है, वो ये सेंटर पे ही एक्ट करेगा। तो वही उस पॉइंट पे हम बोलेंगे, ये जो उंगली यहाँ पे पकड़े, अगर उंगली को यहाँ पे पकड़ेंगे तो भी ये बैलेंस होकर रह जाएगा। देखिए यहाँ पे भी सेम है कि बैलेंस्ड बाय बॉडी एट ए सिंगल पॉइंट। एक बॉडी जहाँ पे बैलेंस कर रहा है, वहीं पे जहाँ जिस पॉइंट में बैलेंस करेगा, वहाँ उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देख लेते हैं सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है, कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर्टेन जियोमेट्रिकल कॉन्सेंट्रेशन। तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट यही आता है। तो एग्जाम में अभी क्या आएगा, डायरेक्ट ये तो डेफिनेशन भी आ सकता है। देखिए इट इज ए पॉइंट, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट है थ्रू व्हिच द होल मास और वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी का पोजीशन का हम यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी हो सकता है बॉडी, ठीक है। ये जो अर्थ का सरफेस आप देख रहे हो, कहीं पे भी, यहाँ पे भी हो सकता है बॉडी, यहाँ पे भी हो सकता है। तो जितना सारे बॉडी आप है टोटल हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, सारा बॉडीज का एक सेंटर है, मतलब जहाँ पे कि वो ग्रेविटी एक्ट करता है। तो वो एक पॉइंट है जहाँ पे होल बॉडी का मास और वेट वहीं पे एक्ट होगा, तो उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देख लेते हैं, पहले देखें स्क्वायर, ये रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम। ये हमारा 2D फिगर है। 2D फिगर पे आप मान लीजिए इसमें मास नहीं होता, फिर भी हम शो कर सकते हैं कि कहाँ पे एक्ट करेगा। तो देखिए सी जी इज पॉइंट वेयर इट्स डायगोनल मीट्स ईच अदर। देखिए ये जो दो डायगोनल आप देख रहे हो, डायगोनल जो मीट हुआ ईच अदर, दोनों को जो मीट करने के बाद एक सिंगल पॉइंट क्रिएट होता है यहाँ पे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आया है तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, वह सी जी है, ठीक है। और ऑल्सो मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंथ एंड एज वेल एज ब्रेड। तो देखिए ये मान लीजिए ये हमारा लेंथ है और ऊपर वाला वेट थे, तो वेट बाय 2 करेंगे और एल बाय 2 करेंगे, तभी हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। सेम उसी तरह देखिए इसका भी ये डायगोनल 1 है, ये डायगोनल 2 मान लीजिए इसका। तो और दोनों का डायगोनल जहाँ पे क्रॉस, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, उसी पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और नहीं तो मान लीजिए वेट बाय 2 करेंगे और नहीं तो एल बाय 2 करेंगे, तभी भी हमारा आ जाएगा जो हमारा सी जी का पॉइंट, ठीक है। इसमें भी सेम, ये पैरेललोग्राम में भी सेम, देखिए इस पॉइंट पे हमारा आ रहा है सी जी,
ठीक है। ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, D1 D2 बोल सकते हैं। और ये हमारे यहाँ पे वाइड्थ बाई 2 मतलब आधा आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक आता है, और लेंथ बाई 2 यहाँ से यहाँ तक आता है, L/2। तो इस पॉइंट को भी हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए CG इज द पॉइंट वेयर इट्स डायगोनल मीट्स ईच अदर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि ये पॉइंट ही आपको एग्जाम में आएगा। तो मानिए ऐसा क्वेश्चन में आएगा द CG इज पॉइंट वेयर इट्स डायगोनल मीट्स ईच अदर। आपका ऑप्शन रहेगा स्क्वायर, ट्राइंगुलर और रहेगा कोन। तो आपको ऑप्शन आपको क्लिक करना है स्क्वायर पे। नेक्स्ट देखिए ऑल्सो मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंथ एज वेल एज ब्रेथ। तो ऑलरेडी मिडिल पॉइंट जो लेंथ एंड वाइड्थ का जो मिडिल पॉइंट होगा उसका देखिए ये टोटल हम अगर कर देंगे, ये हमारा वाइड्थ है, ये हमारा लेंथ है, तो भी जो मिडिल पॉइंट आ रहा है, ठीक है, डायगोनली करेंगे और नहीं तो लेंथ एंड वाइड्थ को क्रॉस करेंगे। फिर देख लेते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल पे देखिए ये हमारा ट्राइंगल है। ट्राइंगल पे क्या होता है ना, 2h/3 फ्रॉम द बेस, ठीक है, ये मानिए हाइट है हमारा, और XYZ 3 साइड है, सॉरी जहाँ पे मानिए ABC हमारा एक ट्राइंगल है। सी कोण से हम क्या करेंगे, X को खींचेंगे और B से हम Y और A से सीधा हाइट आ जाएगा नीचे। तो ये अगर आ जाएगा तो इसका फॉर्मूला ऐसा आएगा कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर करेंगे A से नीचे की तरफ तो 2h/3 फ्रॉम द टॉप, h/3 फ्रॉम द बेस। ये आपको पूरा डायरेक्ट याद रखना है पूरा। वायर द 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल मीट्स। और नहीं तो ये जो XYZ देख रहे हो ये 3 मीडियंस है, ठीक है। तो 3 मीडियंस जहाँ पे मीट करेगा, ये पॉइंट को मीट कर रहा है तो ये पॉइंट हो सकता है। ये पॉइंट हम अगर 3 मीडियन नहीं दिया है तो हमको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, तो 2h/3 या तो h/3, ठीक है, 2 फार्मूला। फिर कोण में देखिए, कोण में भी सेम उसी टाइप का ही है। तो 3h/4 फ्रॉम द टॉप, h/4 फ्रॉम द बेस। ये फार्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है, ये डायरेक्ट आप फार्मूला ही याद रखना है। फिर हेमिस्फीयर पे भी देखिए 5r मतलब रेडियस, ठीक है, और ये रेडियस देखिए, और 5r/8 फ्रॉम टॉप, 3r/8 फ्रॉम इट्स बेस। फिर देखिए सेमी सर्कल और हाफ सर्कल जो होता है हमारा। तो देखिए सेमी सर्कल और हाफ सर्कल का 4r/3π, ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है। फिर ट्रापीजियम में देखिए, ट्रापीजियम में भी सेम ऐसा ही है। ये देखिए ये एक साइड है, B एक साइड है, और टोटल ये जो हमारा ये h है, ठीक है, ये हाइट है, और ये हमारा B साइड है और A साइड है, ठीक है। और ये 2 डायगोनल, एक देखिए दोनों ऊपर से जो एक लेंथ शॉर्ट है, तो शॉर्ट लेंथ से हम वर्टिकली 2 लाइन ले रहे हैं, मतलब 2 हाइट ले रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे अगर डायगोनल करेंगे तो भी मीट यहाँ पे होगा, और नहीं तो ये डायरेक्ट फार्मूला 2 आप याद रखिए, h/3 क्रॉस A+2B/A+B इसका होल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ठीक है, ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। और देखिए, और सेंटर ऑफ ये जो सर्कल है फ्रेंड, ये सर्कल का भी, ये मान लीजिए सर्कल का भी जो सेंटर पॉइंट होता है डायरेक्ट सेंटर पॉइंट में ही आता है, ठीक है। ये मान लिया हमारा बेस है, सॉरी हमारा डायमीटर है, और ये हमारा R है, ठीक है। तो एक नोट देख लेते, देखिए लास्ट एक नोट क्या है, द CG ऑफ द एनी पॉलीगॉन इज एक्ट इट्स सेंटर ऑफ पॉइंट। देखिए एनी पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, 4th से ऊपर होना चाहिए साइड जो होगा मोर देन 4, साइड्स आर मोर देन 4 नंबर्स, मतलब 4 साइड से ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक जो ये स्क्वायर है ट्राइंगल, इसमें क्या साइड 4 साइड है, ठीक है, 2 लेंथ है, 2 ब्रेड्थ है, तो इससे ज़्यादा होगा, मतलब पेंटागन से आपका शुरू होगा। पेंटागन में 5 साइड है, हेक्सागन में 6 साइड है। तो ये सब मैं बताऊँगा फ्रेंड दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही है, और ये आप थोड़ा ये नोट्स करके आप पूरा रट्टा मार लीजिए, क्योंकि आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो बैलेंस्ड फोर्स और नहीं मतलब बैलेंस जहाँ पे हुआ है, या तो हमारा अपना होल बॉडी का जो बैलेंस किया है उसका वेट, ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन भी आता है, ऐसा ड्राइंग भी आता है। तो आपको ये पूरा आपको याद रखना है, ठीक है। और ये 1 मार्क्स आता है कहीं पे भी अगर आप दे रहे हो एग्जाम, तो इसरो में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन साइंस का। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।